अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हमारे घर सीज़न की फ़र्स्ट स्ट्रॉबेरी आई थी। वैसे तो काफ़ी दिन हो गए स्ट्रॉबेरीज़ आए हुए, लेकिन मैं लेके नहीं आ रही थी घर पे, क्योंकि जब स्टार्ट में कोई न्यू फ्रूट आता है तो इतना अच्छा इसका टेस्ट आता नहीं है, इसलिए ना मैं लेके नहीं आ रही थी। तो ये जो है हस्बैंड लेके आए थे, क्योंकि उनको जो है ना स्ट्रॉबेरीज़ बहुत पसंद है। तो उनका मार्ट का चक्कर लगा था तो वो ले आए थे उठा के। हालांकि ये थी बहुत एक्सपेंसिव, आपने देखा होगा कितनी कम क्वांटिटी है इसकी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। मैं जो हूँ ना फ्रूट वाली शॉप से लेती हूँ तो वहाँ से ना इतनी एक्सपेंसिव नहीं मिलती है। अच्छा, स्ट्रॉबेरी को ना मैंने पानी में भिगोया था, देखें कितना ज़्यादा इसका कचरा निकला है। इस तरह से ना भिगो के धोया करें, अगर ऊपर से खाली पानी डाल देंगे ना तो इतने अच्छे से उसका कचरा नहीं निकल पाता है। तो इस तरह से ना मैंने 3 दफ़ा इसको धोया था। ये जो स्ट्रेनर है ना ये बहुत काम की चीज़ है। आराम से जो है ना इसके अंदर से पानी भी स्ट्रेन हो जाता है और फ्रूट जो है ना इसी के अंदर फिर ड्राई होने के लिए भी रख दो, बहुत आसान रहता है। अच्छा, जो ये स्ट्रॉबेरीज़ थी ना इनका टेस्ट अभी इतना मीठा था भी नहीं। वैसे पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए ना तो ये बहुत ज़्यादा मीठी थी, लेकिन यहाँ पे ना इससे भी ज़्यादा मीठी आती हैं। कोरिया की स्ट्रॉबेरीज़ बहुत अच्छी होती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैं राइम को ना एज अ स्नैक ना कोई फ्रूट वगैरह देने की कोशिश करती हूँ। तो अंगूर पड़े हुए थे तो इसका मैं छिलका उतार के उसको दूंगी, क्योंकि छिलका उससे चबाया नहीं जाएगा। और दूसरी बात, इसके अंदर ना बीज भी नहीं होते हैं, ये सीडलेस होता है तो उसके लिए खाने में भी आसान हो जाएगा। कुछ कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको ना हम मैश करके नहीं खिला सकते। तो जैसे ये ग्रेप्स वगैरह है ना, तो इस तरह से ना छिलका उतार के ना मैं राइम को दे देती हूँ छोटे पीस करके, आराम से ना वो खा लेता है। पाकिस्तान से जो बड़े वाले ग्रेप्स मिलते हैं ना उसके अंदर तो बीज होते हैं, तो अगर आप 2 पीस करेंगे ना बीच में से तो उसके अंदर से बीज आराम से निकल जाएगा, तो उसको रिमूव करके भी दे सकते हैं। अच्छा, वैसे अंगूर की अगर मैं बात करूँ ना, जैसे स्ट्रॉबेरीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, लेकिन अंगूर यहाँ पे इतने अच्छे नहीं हैं। मतलब कोई कोई अंगूर ही अच्छा निकलता है, और वो भी बहुत ज़्यादा ना पाकिस्तान जैसा जैसे मीठा होता है ना वैसा नहीं होता। बस वही वाली बात है, जो चीज़ अच्छी है ना वो बहुत अच्छी है, जो अच्छी नहीं है तो वो अच्छी नहीं है। अच्छा, इसके ना मैंने 2 पीसेस बीच में से कर लिए थे, ज़्यादा छोटा नहीं किया क्योंकि फिर ना इसके हाथ में नहीं आना था, उठाया नहीं जाना था, और अंगूर तो वैसे ही बहुत स्लिपरी होता है। तो राइम की भी ना हाथ से बार बार ये ना स्लिप हो रहा था। ये है कि उसने खेला ज़्यादा था, इसके साथ खाया तो कम ही था, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं पास बैठ के ना उसको साथ साथ खिलाती भी रहूँ, ताकि वो खेल भी रहा है तो उसके साथ साथ ना खाता भी जाए। अच्छा, राइम जो है ना फर्स्ट टाइम नहीं खा रहा अंगूर, उसको मैंने पहले भी दिए हैं, लेकिन फिर भी ना वो हर चीज़ को पहले देखता है, उसका मुआयना करता है, उसको समझता है, फिर उसके बाद ना उसको हाथ लगाता है। अब जो है ना इसकी कोशिशें चल रही थी उठाने की अंगूर को, बार बार ना इसके हाथ से स्लिप हो रहा था। ये था कि मैं पास बैठी हुई थी, इसको ना साथ साथ खिला भी रही थी, कोशिश करी थी कि ये मेरे हाथ से खा ले, लेकिन ऐसी कोई मैंने ज़बरदस्ती नहीं की कि ना ज़बरदस्ती खिलाऊं। बस आराम आराम से उसने जितना खाना था ना उसने साथ साथ खेल भी लिया था और खा भी लिया था। वो दूसरी चीज़ें जो होती हैं स्लेंटी वगैरह बिस्किट, वो देने से तो अच्छा है कि ऐसी चीज़ आप बच्चे को दें जिसका उसको फ़ायदा भी हो। और मैंने तो देखा था लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान से गई हूँ, स्लेंटी इतनी महंगी हो गई और अंदर उसके कुछ होता ही नहीं है, 2-4 दाने डले हुए होते हैं। इससे तो अच्छा है कि आप ऐसे फ्रूट वगैरह बच्चे को दे दें। अच्छा, इसके अलावा ना मैं राइम को एक स्नैक भी देती हूँ। आपने मेरी पहले वाली वीडियोस में अगर देखा हो तो वो ना यहाँ पे चीज़ टाइप होती है। वैसे मैंने गूगल पे सर्च किया था, सिरिलैक वाली कंपनी है ना जो, उन्होंने एक इस तरह से ना चीज़ निकाली है बच्चों की, है वहाँ पे पाकिस्तान में भी, मैंने ऑनलाइन देखा है। तो अगर आप मार्ट वगैरह जाएँ तो देखिएगा आपको मिल जाएगी वहाँ से, या फिर ऑनलाइन सर्च करके मंगवा लीजिएगा। अच्छा, ये जो है ना राइम का मैंने आपको पहले भी दिखाया था, इसका मैंने ये फीडिंग निप्पल मंगवाया था। इसके अंदर ना ये इतने शौक से वैसे खाता नहीं है, इससे पहले मैंने इसको काफ़ी चीज़ें इसके अंदर ट्राई कराई हैं, लेकिन राइम को ना इस तरह से इसके अंदर खाना इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। वो ना हाथ से खाना ज़्यादा प्रेफर करता है। तो अब आप देखें वो अपने मुंह में भी डाल रहा है खुद ही उठाकर। तो इस तरह से ना बच्चा अगर नहीं भी कुछ खाता ना तो उसको खाने की आदत लग जाती है। तो ज़बरदस्ती करने से बेहतर है कि बच्चे को ना उसके हाल पे छोड़ दें, ताकि थोड़ा सा वो उसको देखे, खेले उसके साथ। और राइम के पास ही बैठे हुए ना मैं स्ट्रॉबेरीज़ भी खा रही थी, क्योंकि इस तरह होता है ना कि अगर बच्चे के गले में फंस जाए तो आपका पास होना ज़रूरी है, इसलिए पास बिठा कर ना उसके साथ फिर उसको खिलाया करें ऐसी चीज़ें। अच्छा, मैं ट्राई करवाना चाह रही थी राइम को ना स्ट्रॉबेरी, वैसे खट्टी तो नहीं थी लेकिन हल्की सी ना फीकी फीकी सी थी। तो मैंने कहा चलो गला तो नहीं इसका ख़राब होगा, इसको टेस्ट करवाती हूँ। लेकिन यहाँ पर भी इसको अब पहली दफ़ा देखा है, स्ट्रॉबेरी तो उसने आज पहली दफ़ा देखी है, तो अब उसका भी ये देख के मुआयना कर रहा है ये क्या चीज़ है। अगर आपके बच्चे को भी खाने की आदत नहीं है ना तो इस तरह से उसके हाथ में चीज़ दे दिया करें, ताकि वो खुद उसको देखे, वो खुद ज़रूर मुंह में डालेगा। बच्चे के हाथ में जो भी चीज़ आए ना वो मुंह में डालता है, तो उसके बाद वो टेस्ट वगैरह करे ना तो उसको समझ में आएगा, तो वो ज़रूर खाएगा। तो यहाँ पे तो राहिम को स्ट्रॉबेरी का टेस्ट समझ में नहीं आया था, क्योंकि अभी मीठी नहीं है ना इतनी। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जब मीठी आएंगी ना तो फिर राहिम को मैं खिलाया करूँगी। अच्छा जी, ये तकरीबन 4:15 बजे का टाइम हो रहा था, नमाज़ पढ़ के ना असर की फिर हम लोग बाहर निकले थे, कुछ काम था। उसके अलावा ना आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा मैंने बीफ ब्रेड बनाई थी। तो एक जगह ना यहाँ पे मिलती है, हस्बैंड ने खाई थी, उसका नाम है यहाँ पे ज़ोरो। ये ना एक लेबनीज़ डिश है, तो वहाँ लेबनीज़ में इसको ज़ोरो कहते हैं। तो हस्बैंड ने वो यहाँ पे कहीं पे ट्राई किया हुआ था, मुझे वहीं लेके जा रहे थे कि मैं ना ट्राई करवा के लाता हूँ, खाने से ना समझ में आ जाएगी उसका टेस्ट किस तरह का है। वैसे जो मैंने घर में बनाया था ना उससे ना बहुत काफ़ी मिलता जुलता था, इसलिए ना हस्बैंड मुझे टेस्ट करवाने के लिए लेके जा रहे थे ताकि मैं उनको वो घर में बना के दूँ।
मुझे तो इतना ख़ास कोई उसमें टेस्ट में डिफरेंस नहीं लगा था, लेकिन बस थोड़ा बहुत सा फ़र्क था। वो ये था कि उन्होंने अंदर मायोनीज़ यूज़ किया था और मैंने जो रेसिपी आपके साथ शेयर की ना, मैंने उसके अंदर मायोनीज़ नहीं यूज़ किया था। अच्छा, ये ट्रक मैं काफ़ी देर खड़ी रही हूँ, मैंने गौर ही नहीं किया। थोड़ी देर बाद मुझे नज़र आया इसके ऊपर आइस बनी हुई थी। इस टाइम बाहर निकल के अच्छा तो लगता है, लेकिन ट्रैफिक ना बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ऑफिस वगैरह की छुट्टी का टाइम होता है ये, तो जो थोड़ा सा भी रास्ता होता है ना वो काफ़ी लंबा हो जाता है। अच्छा चले तो हम टाइम से गए थे, लेकिन वापसी पे तो हमें हद से ज़्यादा ही देर हो गई थी आते हुए, अंधेरा ही हो गया था तकरीबन। इस साइड पे ना ये नहर बनी हुई है, तो यहाँ से गुजरते हुए ना एकदम ऐसा लग रहा था जैसे हम ना ट्रेन में से गुजर रहे हों। ऐसा व्यू आ रहा था, साथ नहर थी, वहाँ पे सूरज ना, बहुत अच्छा व्यू लग रहा था क्योंकि अभी थोड़ी देर में सनसेट भी होने वाला था। अच्छा वैसे मैंने ना अपनी ज़िंदगी में एक ही दफ़ा लाइव सनसेट देखा है, वो भी कराची के सी पे बैठ के, यानी कि 2 दरिया वाली जगह पे। अच्छा ये साउंड ना इतना अच्छा आ रहा था पानी का, लेकिन गाड़ियों की आवाज़ की वजह से ना मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर ही किया है क्योंकि इतने अच्छे से आपको सुनाई नहीं देना था। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे पानी की आवाज़ से। अब तकरीबन सारे पहाड़ भी जो है ना हमें ब्राउन ब्राउन नज़र आने वाले हैं क्योंकि पहले तो सारे ग्रीन ग्रीन नज़र आते थे, अब सारा जो है तकरीबन फॉल हो चुका है। बस इस टाइम पे जो आके ना इस सीज़न में कोरिया बहुत अजीब सा बंजर सा लगता है। जब हरियाली होती है ना तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है क्योंकि यहाँ पे दरख्त ना बहुत ज़्यादा है, हर जगह ही ना गली गली में बहुत ज़्यादा लाइन से दरख्त बने हुए, तो वो हरियाली की वजह से ना बहुत अच्छा लगता था। और जब एकदम से ख़त्म होते हैं पत्ते तो अजीब सा लगने लग जाता है। वैसे जब हम आए थे ना कोरिया फर्स्ट टाइम, मैं जब आई थी तो मैंने ये ऐसा ही देखा है कोरिया, क्योंकि मैं सर्दियों में ही आई थी दिसंबर में यहाँ पे। लेकिन खैर अभी तो और भी अच्छा आने वाला है सीज़न स्प्रिंग का, अभी टाइम है उसको आने में, लेकिन तब तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वाइट वाइट पिंक पिंक हर जगह जो है ना दरख्त हो रहे होते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। अच्छा खैर तकरीबन 20 से 25 मिनट लग गए थे हमें यहाँ तक भी आने के लिए। इस रेस्टोरेंट में हम लोग आए थे खाने के लिए। यहाँ इन्होंने भी ना फ्री फ़लस्तीन का ये स्टिकर लगाया हुआ था। अच्छा आप लोग भी फ़लस्तीन के लिए दुआ करिएगा, बहुत ज़्यादा ना वहाँ बुरे हालात चल रहे हैं, अल्लाह रहम फरमाए सब पे, आमीन। जहाँ भी हम लोग जाएँ ना राइम की स्ट्रॉलर तो हमारे साथ साथ होती है। अच्छा ये कोई मुस्लिम उनका रेस्टोरेंट होगा ना, तो उन्होंने यहाँ पे जायनमाज भी रखा हुआ था और राइम जो है रास्ते में ही सो गया था। अक्सर ही ऐसा होता है, इसके अगर नींद का टाइम हो या फिर इसको झूले मिल रहे हो ना तो ये इस तरह से ना सो जाता है। छोटा सा ये रेस्टोरेंट था, लेकिन यहाँ पे जो है ना एक ही चीज़ फेमस है जो हम लोग खाने के लिए आए थे, वो फर्स्ट पे है ज़ोरो। तो अभी आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। ज़्यादातर लोग जितने भी आए थे उन्होंने यही ऑर्डर किया था यहाँ पे। हस्बैंड तो यहाँ पे पहले आ चुके हैं, मैं आज पहली दफ़ा ही आई थी। अच्छा वैसे ये जो बैग है ब्लैक वाला, ये मैंने आपको पहले भी शेयर किया हुआ है। जब मैं थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर जाऊँ तो फिर भी एक बैग राइम का तैयार करना पड़ता है, बस वही मैं चेक करी थी, पता नहीं मैंने इसकी चीज़ रखी है या नहीं, क्योंकि एक जल्दी जल्दी में निकलते हुए ना अक्सर बनता है कि हाथ में चीज़ होती है और वो रखनी कहाँ होती है और कहाँ रख देते हैं। बस वही मैं चेक करी थी कि अल्लाह करे मैंने रखा हो। और ऐसा हुआ भी था कि मुझे इसकी ज़रूरत आज वाकई में पड़ गई थी, क्योंकि राइम थोड़ी देर बाद ना उठ भी गया था। और उसके उठने की वजह पता है क्या थी? वो जो सामने आपको आदमी नज़र आ रहा है ना बैठा हुआ, फ़ोन पे बात कर रहा था ना तेज़ तेज़, तो राइम ना आवाज़ से उठ गया था। वैसे राइम बहुत आराम से सो रहा था। और इधर ही जो है हमारे ज़ोरो जो थे वो भी रेडी हो गए थे। अच्छा ये इतने छोटे छोटे से पीस थे ना कि एक पीस खा के बंदे का पूरा पेट नहीं भरता। एक जो है हमने चिकन मंगवाया था और एक बीफ मंगवाया था, तो आधा आधा जो है ना मैंने और हस्बैंड ने खा लिया था। अच्छा इस तरह से ना हम लोग कहीं भी जाए ना खाना खाने तो डिफरेंट चीज़ें मंगवा लेते हैं और मिलके ना खा लेते हैं। फिर ये होता है कि आपका ना टेस्ट भी चेंज हो जाता है और अलग अलग चीज़ें आप ट्राई भी कर लेते हैं। अच्छा वो खाना खाने के बाद जो है ना यहाँ पे नज़दीक ही ना हलाल फूड वाली शॉप है। मुझे ना वेजिटेबल्स चाहिए थी क्योंकि फ़्रेश वेजिटेबल्स जो है ना कोरिया में नहीं मिलती हैं। पाकिस्तान जैसी जो हम लोग सब्जियां यूज़ करते हैं ना घर में, बहुत कम यहाँ पे नज़र आती हैं। ये है कि पालक मिल जाती है, पालक ये है कि थोड़ी छोटी वाली होती है। उसके अलावा मैंने वैसे यहाँ पे बैंगन भी देखे, लेकिन मेरे घर में बैंगन नहीं खाए जाते, तो बैंगन तो मैं नहीं बनाती हूँ। बाकी कोई सब्ज़ी ना बहुत मुश्किल है यहाँ पे नज़र नहीं आती है। तो बस वही जो है हलाल फूड वाली शॉप से ना फ़्रोज़न मिल जाती हैं। पर ज़ाहिर है फ़्रोज़न चीज़ फिर फ़्रोज़न ही होती है, उस तरह का उसका टेस्ट तो नहीं आता है। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत तो चलो बंदे का टेस्ट चेंज हो जाता है। रोज़ रोज़ तो अब गोश्त भी नहीं खाया होता है। अच्छा ये वाले हलाल फूड हम लोग आए थे हलाल को फूड मार्ट। ये इसका बोर्ड देखें आप कितना लाइट हुआ हुआ है, काफ़ी पुरानी ही ज़्यादा ये शॉप थी। मीट तो यहाँ से भी मिल जाता है, लेकिन ये ना फ्रीज़ हुआ हुआ गोश्त होता है, ये काफ़ी ज़्यादा पुराना होता है, तो ये वाला तो हम लोग नहीं लेते हैं। इसलिए हमें काफ़ी दूर जो है ना इत्तेवान जाना पड़ता है गोश्त लेने के लिए। मैंने आपके साथ पहले वीडियो में शेयर किया हुआ है। तो बस यहाँ पे मैं फ्रीज़र में चेक करी थी सब्ज़ियाँ किस तरफ हैं, क्योंकि आज मैं पहली दफ़ा यहाँ से सब्ज़ियाँ लेने की आई थी। वैसे मैं यहाँ पहली दफ़ा आई हूँ, लेकिन सब्ज़ियाँ आज मैंने खुद ली थी यहाँ के। तो ये कॉर्नर वाले फ्रिज में ही ना इन्होंने सारा कुछ रखा हुआ था। भिंडी और मटर, भिंडी तो ये रही, मटर भी हैं। हाँ मिल गए हैं।
ओ गोभी भी है, गोभी भी है, सब्जियां मिल गई। अल्लाह करे बने सही बस। ओ ये मांदू भी हैं, डम्पलिंग ये मैं घर में बनाऊंगी। बस वो चिप्स के प्राइस पता। बस वो 3 सब्जियां जो है ना मुझे यहाँ से मिल गई थी। अच्छा उसके अलावा ना वो मिक्स सब्ज़ी का आपने पैकेट देखा होगा, वो भी था, लेकिन उसके अंदर ना ब्रोकली और मशरूम भी थे। मैंने कहा पता नहीं कैसा बनेगा, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था। अच्छा उसके अलावा हम लोग फ़्राइज़ भी चेक कर रहे थे लेने के लिए, क्योंकि अक्सर ना फ़्राइज़ खाने को दिल चाहता है, फिर बाहर जाके खाने पड़ते हैं क्योंकि घर में ना उस तरह के बनते नहीं हैं। अक्सर जो हम लोग लुटेरिया से खाते हैं ना वो अच्छे फ़्राइज़ होते हैं। और ये प्लेन पराठों का जो पैकेट है ना ग्रीन वाला, ये भी हम लोग अक्सर लेके जाते हैं, अच्छे पराठे हैं ये वाले। फिर वहाँ से तो हमें समझ नहीं आई क्योंकि वो मसाले वाले फ़्राइज़ थे, पता नहीं किस तरह का मसाला होगा। फिर हमने प्लेन फ़्राइज़ ही ले लिए थे क्योंकि ये पतले पतले होते हैं, बन भी जल्दी जाते हैं और ना क्रिस्प भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। क्योंकि मैंने ना पहले काफ़ी दफ़ा ट्राई किया हुआ है, जो यहाँ से नॉर्मल आलू मिलते हैं ना उसके चिप्स बिल्कुल भी नहीं अच्छे बनते, अजीब सा ही टेस्ट होता है। अच्छा जो हमने ज़ोरो खाया था ना उसके साथ ये वाला हमने सॉस खाया था, वहाँ पे ना ये वाला सॉस पड़ा हुआ था रेस्टोरेंट में, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ गया। फिर मैंने कहा चलो ये सॉस भी ले जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड की आज दोबारा से फरमाइश आ गई थी कि हमने जो है ज़ोरो घर पे बना के खाने हैं अब, क्योंकि वो मुझे टेस्ट करवाने के लिए लाए थे कि पता लग जाए मुझे कि कैसा टेस्ट है, किस तरह से बनेंगे। लेकिन कोई भी डिफरेंस नहीं था, मैंने आपको पहले भी बताया, सिर्फ मायोनीज़ उन्होंने यूज़ किया हुआ था। तो बस यही 4-5 चीज़ें ज़रूरत की हमें चाहिए थी। इसके अलावा ना इत्तेवान से मैं पहले सारी ग्रॉसरी ना करके आ चुकी हूँ, हलाल फूड वाली। लेकिन ये था कि वहाँ पे ना मुझे सब्ज़ियाँ दिमाग में ही नहीं था। अक्सर ऐसा होता है लिस्ट बना के ना जाओ तो भूल ही जाती हूँ, और सब्ज़ियाँ मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था वहाँ से लेना। लेकिन ये है कि चलो ये वाली दुकान थोड़ी सी नज़दीक है तो फिर ना लेने आ गए थे हम लोग। उसके अलावा आटा जो है ना वो भी हम लोग यहीं से लेके जाते हैं, तो हस्बैंड जो थे वो बिल कराने चले गए थे। अच्छा राइम भी ना उनके पास ही था, क्योंकि यहाँ तो हम इसकी स्ट्रॉलर लेके ही नहीं आए थे, थोड़ा सी 5 मिनट का ही हमें तकरीबन काम था। वैसे छोटा सा ये मार्ट था, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने कहा चलो आपको यहाँ पे भी दिखा दूँ क्या क्या पड़ा हुआ होता है। ज़रूरत की चीज़ें तो सारी तकरीबन पड़ी हुई होती हैं, लेकिन ये है कि क्वांटिटी थोड़ी सी कम होती है यहाँ पे, क्योंकि छोटा सा बना हुआ है ये वाला ना मार्ट। अच्छा फिर हम लोग ये सब कुछ लेके वापस चले गए थे, और इतना हमें टाइम लग गया था वापसी जाते हुए। वैसे इतना लगना नहीं चाहिए था, लेकिन सारा हमें ट्रैफिक की वजह से टाइम लगा। खाने में भी इतना टाइम ही लगा, 5 से 7 मिनट लगे थे। हमारा ऑर्डर आ गया था, और हलाल फूड में भी हमने तकरीबन 5 मिनट ही लगाए थे। बस वापसी में हमें ट्रैफिक इतनी मिली थी कि हमें वापस जाते जाते ही अंधेरा हो गया था, और मगरिब की नमाज़ भी मेरी जो थी ना वो कज़ा ही हो गई थी कल तो। और जाकर मुझे फिर खाना भी बनाना था, क्योंकि मैं खाना बना के नहीं आई थी, और हस्बैंड ने जो फरमाइश की थी ज़ोरो खाने की, तो उसको बनाने में भी टाइम लगता है, क्योंकि डो जो है ना वो गूंद के रखनी पड़ती है, और डो को राइस होने में 1.5 घंटा तकरीबन लग ही जाता है। और इधर राइम को जो है वापसी पे भी अब नींद आ गई थी, इसने अब रास्ते में ना हमें सताना भी शुरू कर दिया था। इस टाइम पे आके राइम की बिल्कुल ही बस हो गई थी, क्योंकि इसकी नींद भी बहुत कच्ची थी उस टाइम पे जब ये उठ गया, तो बस फिर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था। अच्छा जी, तो यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।